वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो। एक समय था जो भारत के जंगलों में लाल आतंक का राज चलता था। हर बड़े नक्सली हमले के बाद सिर्फ बयान आते थे, मीटिंग्स होती थी और फाइलें बंद कर दी जाती थी। जवान शहीद होते रहे, गांव डर में जीते रहे, लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चिंता जताते रहे। फिर 2014 में देश ने मोदी सरकार को चुना और गृह मंत्रालय की कमान संभाली देश के धुरंधर अमित शाह ने। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। उस समय कई लोगों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान माना, लेकिन अमित शाह ने जो कहा वो करके दिखाया। पहला नक्सलवाद मुक्त राज्य दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बालाघाट जिले से माओवादियों के खात्मे और आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया था। उसके बाद मुख्य प्रभावित क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सीमाओं पर गहन सुरक्षा अभियानों के माध्यम से ये सफलता प्राप्त की गई, जिसके बाद अमित शाह ने लोकसभा में साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देश के 12 राज्यों में फैला नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। जहां पहले नक्सलवादियों का आतंक था, वहां आज सीआरपीएफ कैंप है। जहां गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। जहां विकास रुक गया था, वहां अब सड़क, इंटरनेट और रोजगार पहुंच रहा है। अमित शाह ने सिर्फ बंदूक से जवाब नहीं दिया, बल्कि विकास और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ी। जो नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए, उन्हें मौका मिला, लेकिन जो देश के खिलाफ खड़े रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। आज हालात ये हैं कि देश नक्सलवाद के आखिरी दौर को पार कर चुका है। कभी रेड कॉरिडोर कहलाने वाले इलाकों में अब तिरंगा और विकास दोनों मजबूती से खड़े हैं। ये बदलाव सिर्फ नीति का नहीं, नीयत का भी है। और इस बदलाव के केंद्र में अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वो नाम है अमित शाह। जिस लड़ाई को कभी नामुमकिन कहा जाता था, उसे मोदी सरकार और अमित शाह ने जमीन पर जीत कर दिखा दिया और नक्सलवाद को भारत में जड़ से खत्म कर दिया।